बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers। f of x एक फंक्शन दिया गया है और a और b जो दिए गए हैं उनको कहा गया है कि वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ अगर f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, अगर f of 3 8 के इक्वल है और f of 6 14 के इक्वल है, then find the values of a and b। तब a और b की कीमतें मालूम करें। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम पहले f of 3 मालूम कर लेंगे, तो हम x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, वो f of 3 बन जाएगा और राइट साइड पर भी x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा a इंटू 3 और b प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। जब हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3a हो जाएगा और b प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। और f of 3 क्योंकि 8 के इक्वल दिया गया था इसलिए हम f of 3 की जगह पर 8 पुट कर देंगे। अब जो प्लस 1 है वो राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो वो -1 हो जाएगा, 8 में से वो माइनस हो जाएगा। जब 8 में से माइनस होगा तो 7 बचेगा, 7 को हम राइट साइड पर लिख लेंगे और लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3a प्लस बी बचा था, वो 3a प्लस बी एज इट इज है, उसे हम लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे और इस तरह से इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन मालूम करेंगे f of 6 मीन के x की जगह पर 6 पुट करते हुए। जब हम इस फंक्शन में x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर f of 6 बन जाएगा और राइट साइड पर a इंटू x है तो a इंटू 6 बन जाएगा और b प्लस 1 जो था वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद a इंटू 6 हो जाएगा, b प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और f of 6 की वैल्यू क्योंकि 14 दी गई थी तो f of 6 की जगह पर 14 लिख देंगे। अब क्योंकि प्लस 1 जो राइट साइड पर है उसे जब हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 14 माइनस 1 और राइट साइड पर 6a प्लस b एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम 14 में से 1 को माइनस करते हैं तो 13 रह जाएगा, उसे हम राइट साइड पर लिख लेंगे और 6a प्लस b को लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास बनी इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को यूज करते हुए हम a और b की कीमतें मालूम कर लेंगे। पहले हम a की वैल्यू मालूम करेंगे। a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब क्योंकि 6 इक्वेशन हमारे पास है 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, तो उसमें से हम 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन और उसके बाद सेकंड इक्वेशन पहले हम लिख लेंगे 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। और अब क्योंकि तमाम वैल्यूज प्लस की हैं, 3a भी प्लस का था, b भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है, तो माइनस करते वक्त हम साइन चेंज करते हैं, तो प्लस का 3a था वो माइनस हो जाएगा, प्लस का b था वो भी माइनस b हो जाएगा, प्लस का 7 था वो भी माइनस 7 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा और 6a में से जब हम 3a को माइनस करेंगे तो 3a रह जाएगा क्योंकि 6a में से 3a निकल जाएगा और 13 में से जब 7 को निकालेंगे तो 6 बचेगा हमारे पास राइट साइड से। उसके बाद जो 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे जब राइट साइड पर ले जाएंगे तो 6 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो इस तरह से a इज इक्वल टू 6/3 आ जाएगा। और जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है और हमें a की वैल्यू भी मालूम करनी थी, वो आ चुकी है। अब हम b मालूम करने के लिए a को दोनों इक्वेशन में से खत्म करेंगे। अब क्योंकि सेकंड इक्वेशन में 6a है और फर्स्ट इक्वेशन में 3a है, तो फर्स्ट इक्वेशन से 3a को खत्म करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो जब 6a बन जाएगा तो वो 6a से कैंसिल हो सकता है, तो हम इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब है 2 को हम फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन में से उसे माइनस कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 है उसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 3 6a हो जाएगा और जब हम 2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। जब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद अब हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं सेकंड इक्वेशन के, तो प्लस का 6a था उसके साथ हमने माइनस लगा दिया, इस तरह से प्लस का b था उसके साथ भी हमने माइनस लगा दिया है और प्लस का 13 था उसके साथ भी हमने माइनस लगा दिया है। उसके बाद हम 6a को 6a से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस के हैं और 2b में से 1b निकल जाएगा क्योंकि 2b प्लस का है और 1b माइनस का है। तो जब 1b निकल जाएगा तो 1b हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड से 14 में से 13 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा और इस तरह से ये b की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था और वो आ चुकी है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।